लगता था कि चलिए ठीक है, ईगो रखना है रखो, चलिए ठीक है, अगर तुमको सफ़र करना है करो, चलो तुमको अगर मुंह मारना है मारो। पर मुंह मारने के अलावा तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स नहीं, डाउन्स ही आएंगे और धंसते जाएंगे ज़मीन के नीचे, और ईगो पावरफुल होते जाएगा, और थेरेपी लगेगी, और फिज़िकल इलनेस, क्योंकि ईगो तो मैनेज करना चाह रहा है ना शरीर को, और जितना मैनेज करेंगे शरीर को, जितना ओनरशिप लगाएंगे शरीर पे, उतना शरीर खराब, उतना शरीर बर्बाद होते जाएगा। ईगो दिमाग पे भी ओनरशिप लगाता है, सर से ले तक पाँव तक मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है शरीर को। शरीर फंक्शन होने के लिए, इंडिपेंडेंटली फंक्शन होने के लिए बनी थी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है शरीर में। पहले वाले वीडियो में बोली थी ना, शरीर ने डाइजेशन के लिए 50 इंसान नहीं लगते, ब्रीदिंग के लिए 50 इंसान नहीं लगते। हाँ, तो ब्रो इस चीज़ का कोई एंड ही नहीं है, इस चीज़ का कोई एंड ही नहीं है। तुम फालतू में बोल रहे हो कि हाँ ठीक है लौड़े लगा दो हमारे, धन्यवाद, हमारी लाइफ ऐसी लौड़े लगे रहने दो। तुम ये बोल रहे हो अगर तुम ईगो रखना चाह रहे हो तो, क्योंकि नहीं भाई, मैजिकली कुछ हील नहीं होता है। टाइम विल हील एवरीथिंग, कुछ हील नहीं होगा, वो टेम्परेरीली होगा, फिर वापस तुम्हारे लौड़े लग जाएंगे, फिर वापस तुम्हारी गांड फट जाएगी, यही होगा। रिलेशनशिप ब्रेकअप, फिर कोई कॉलेज में जाना, फिर कोई लोचा होना। तुमको ऐसी घिसी पीटी लाइफ क्यों जीनी है, हमको तो समझ में ही नहीं आता है। उससे अच्छा ईगो डेथ करके शरीर को आज़ाद करो और सब चीज़ अचीव करो, क्योंकि शरीर करेगी फिर वो। तुमको तो सिर्फ मुंह बंद करके बैठे रहना है, तुम कोई हो ही नहीं, मैं ही नहीं रहता उसके बाद बॉडी में। जो अभी देख रहा है वो तो गल जाएगा। और अगर सर जी सब कुछ बनना है, मैडम जी सब कुछ बनना है, सब कुछ अचीव करना है, तो वो शरीर करेगी। शरीर की इच्छा है सब कुछ करने की, ईगो बस क्रेडिट लेता है। अभी आपको ऐसा लगता है मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो शरीर चाहती है करना, ईगो नहीं चाहता। शरीर की इच्छा है, शरीर के लाइक्स और डिसलाइक्स है, समझ रहे हैं। हर शरीर एक अलग डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा होती है ना, क्या है उसकी ट्रेट्स है वो, उसको आइडेंटिटी नहीं देते तुम बेवकूफ़, उसको आइडेंटिटी नहीं दिया जाता है। एक अलग अलग कुंडली होती है आपकी, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है, वो किसके बारे में, शरीर के बारे में। ह्यूमन डिज़ाइन करके सर्च करना गूगल पे, दिखेगा ह्यूमन चार्ट। ह्यूमन चार्ट क्या है, बॉडी के बारे में, वेसल के बारे में, शरीर के बारे में। तो वो किसके बारे में बता रहे, शरीर किस गिफ्ट्स के साथ पैदा हुई है। और ये नहीं बोलना कि मैंने ये शरीर चूज़ किया, कोई चूज़ नहीं किया है, कोई दान पे नहीं दिया, तुम लंगर पे थे, तुमको मिल गया ये शरीर। अपने आप फ्लो में चीज़ें होती है, कोई चूज़र नहीं है, कोई चूज़ नहीं करता है, समझ रहे हैं जी। अगर आपकी ईगो डेथ हो गई, आप देख रहे हैं, तो सिस्टम ओवरलोड हो गया, क्योंकि लेसन जो थे वो स्टैकअप थे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो शरीर उस चीज़ को सह नहीं पाया। एक एग्जांपल देते हैं, बक्से के अंदर आप बुक्स डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, या तो बक्सा फट जाएगा या तो बुक्स ओवरलोड हो जाएगी। अगर बुक्स ओवरलोड हो गई तो ईगो डेथ हो गई, अगर बक्सा फट गया तो शरीर मर गया। ईदर वे आप कभी नहीं मरने वाले, क्योंकि आप हैं नेचर, आप हैं ये पूरे ब्रह्मांड। गलतफहमी से बाहर आइए, शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा के अंदर शरीर है। जो समझ गए समझ गए, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे जी।